नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम ललिता राठी है। ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट जज्जर और स्टेट हरियाणा। आज मैं बात करने वाली हूँ जलवायु परिवर्तन पर। इस विषय पर मैंने कुछ लिखा है, मैं वही शेयर कर रही हूँ। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा। जलवायु परिवर्तन हमारी पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आज जितने भी खतरे हमारी आंखों के सामने मंडरा रहे हैं, उन सब में सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन का है। इसे हम सबको मिलकर रोकना होगा। अगर इसे नहीं रोका गया तो आगे आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी से मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। आज वक्त बहुत तेजी से हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, या यूं कहें कि लगभग निकल चुका है। लेकिन अभी भी वक्त है, संभला जा सकता है, समझा जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। लेकिन अभी भी अगर हम नहीं जागे तो फिर वही बात होगी कि अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन के कितने ही भयंकर परिणाम प्रभाव हमारे सामने देखने को मिलते हैं। विदेशों में बाढ़, सूखा, जंगलों में आग, अलग अलग जगह पर होने वाले प्रभाव हमारे सामने हैं। इसके कारण कितने ही हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन मानव जाति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो सांस ले पा रहा है, वह जीवित है। हमें फर्क तब पड़ेगा जब प्रकृति पूरी तरह से हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी और उस समय हमारे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। जरा खुद सोचकर देखिए, कितने ही पक्षी, जीव जंतु आज विलुप्त हो चुके हैं। जब आप अपने आसपास चारों तरफ देखेंगे, सोचेंगे, तो आप खुद जान जाएंगे कि कितने जीव जंतु, पक्षी विलुप्त हो चुके हैं, जो आज के समय में देखने को नहीं मिलते। हर जीव का हमारी पृथ्वी पर अपना एक अलग महत्व है। अगर एक छोटी सी मधुमक्खी भी पूरी तरह से अगर इस दुनिया से विलुप्त हो गई तो उसका भी भयंकर परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक छोटी सी मधुमक्खी का भी हमारी इस पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। बहुत सारे फलों को, सब्जियों के निर्माण में, परागण में, उनके परागण में मधुमक्खी का बहुत बड़ा हाथ है। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यही कहा था कि अगर मधुमक्खी पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो गई तो मानव जाति भी धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण लगातार पेड़ पौधों की कटाई, जंगल को खेती या मकान बनाने के लिए उपयोग करना है। जलवायु परिवर्तन के कारण 2030 से लेकर 2050 के बीच कुपोषण, मलेरिया, दस्त और गर्मी के तनाव के कारण प्रति वर्ष लगभग 2,50,000 मौतें ज्यादा होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन से हमारे श्वास रोग, हृदय रोग जैसे कीट संबंधी रोग, पानी से संबंधित रोग, भोजन से संबंधित रोग, कितनी ही बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं और कितनी ही मौतें हो रही हैं। आज विकास की अंधी दौड़ में हम अपने जीवन की मूल इकाई को भूलते जा रहे हैं। आज भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। बढ़ती जनसंख्या के साथ हमें रहने के लिए अधिक मकानों की भी आवश्यकता होगी, अधिक ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी। मकान तो हम पेड़ काट कर बना लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आएंगे? अगर मानव जीवन ही नहीं बचेगा तो इन भौतिक सुख सुविधाओं का, इन बंगलों का, इन गाड़ियों का हम क्या करेंगे? आज कुछ लोगों का कहना है कि आगे आने वाले समय में पेड़ पौधों की संख्या और भी कम होगी। जब हम पेड़ लगाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पागल हो, आज जहां पर पेड़ हैं कल वहां पर मकान बने होंगे। क्योंकि जमीन घटती जा रही है और इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन वे ये क्यों नहीं सोच रहे कि वे इस तरीके से खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक चिंतन का विषय है। इसे रोकना बहुत जरूरी है और इसे रोकने के लिए सबको साथ मिलकर प्रयास करना होगा। प्रकृति ने तो अपना ट्रिगर दबा दिया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन को जलविहीन शहर घोषित कर दिया है। तो क्या अब भी हम नहीं संभल सकते? और इतना ही नहीं, एक भाई ने मुझे बताया था कि कोरोना काल से पहले ही दिल्ली में एक होटल में एक ऐसा रूम बनाया गया है जहां पर हम कुछ पैसे देकर शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं। क्योंकि वहां का प्रदूषण इतना है, तो हम वहां पर शाम को 1 घंटा, 1.5 घंटा कुछ पैसे देकर अगर शुद्ध हवा में सांस लेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे, तो हम अपने उस पूरे दिन की ऑक्सीजन की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा
एक कुछ ऐसे स्पीकर भी बनाए जा रहे हैं जिनके ज़रिए पक्षियों की, जानवरों की हम आवाज़ें सुन सकते हैं। उनको होटलों में, ऑफ़िसों में यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज असल में कितने ही जीव-जंतु हैं जो हमारे बीच नहीं हैं और हैं तो सिर्फ़ नाम मात्र के देखने को मिलते हैं। इसलिए उन स्पीकरों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम प्रकृति से जुड़े रहें, हम इससे अलग ना हों। आज के समय में 90% चीज़ों में मिलावट है। फलों और सब्जियों को दवाइयाँ लगाकर पकाया जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा है, हमारी माँग ज़्यादा है। अब फल हो, सब्जी हो, उसको बेल पर, उसको पेड़ पर पकने में समय लगेगा, वह अपने समय अनुसार पकेगी। लेकिन हमें उसकी जल्दी ज़रूरत है। उसी सब्जियाँ भी खा रहे हैं। जो सब्जियाँ गर्मियों में होती हैं, हम उनका प्रयोग सर्दियों में कर रहे हैं। ऐसे तो क्या प्रकृति ने ऐसे ही रचना की थी कि हाँ, इस मौसम में ये सब्जियां होंगी, उस मौसम में वो सब्जी होंगी। हम सब कुछ ही तो उलट पुलट करते जा रहे हैं। पेड़ों की कटाई सबसे अधिक पेपर बनाने के लिए की जाती है। वही पेपर जिस पर हम लिखते हैं, अगर लिखने में कुछ गलती हो जाए, एक लाइन लिखेंगे, पेज फाड़ कर फेंक देंगे, उसको यूज नहीं करते, उसका वेस्टेज ज्यादा करते हैं। और सबसे ज्यादा वेस्टेज मेरी नजर में टिश्यू पेपर को बनाने के लिए होता है। इसे बनाने के लिए एक दिन में लगभग 27,000 पेड़ों को काटा जाता है। जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें अपने पर्सनल जो व्यक्तिगत वाहन हैं, जैसे कार, बाइक, इन सब चीजों को छोड़कर सार्वजनिक जो वाहन हैं, बस, ट्रेन या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें, पैदल चलें, इन सब चीजों का यूज करें जिससे प्रदूषण कम हो। हमें मांस नहीं खाना चाहिए, शुद्ध फल और सब्जी खानी चाहिए। लाइट का प्रयोग कम करें, जरूरत है तो ही लाइट ऑन करें, वैसे लाइट ऑन ना छोड़ें। हीटिंग कम करें, गर्माहट ज्यादा ना करें। खाना बेकार न जाने दें, उतना ही खाना प्रयोग बनाए या फिर ले थाली में जितना खा सकते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि उतना ही लो थाली में, बेकार न जाए नाली में। और सबसे जरूरी है पेड़ लगाएं, और उससे भी जरूरी जो पेड़ हैं उनकी रक्षा करें, उनको बचाएं, उनको काटें नहीं। हम अब हर इंसान एक अपने घर में कम से कम एक पौधा तो लगा ही सकता है। अब सार्वजनिक जो जगह है वहां पर बर्ड, पीपल, नीम जैसे पौधे लगा सकते हैं। अपने घरों में हम फलदार पौधे लगा सकते हैं। इससे हमें एक नहीं 3 फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा, जैसे ही वो पौधा लगेगा हमें ऑक्सीजन देना शुरू कर देगा। हमें ऑक्सीजन मिलेगी बिल्कुल शुद्ध, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा। दूसरा फायदा, हमें फल मिलेंगे, वो भी बिना दवाइयों से पके हुए, जिससे हम बीमारियों से बचेंगे। उन दवाइयों के कारण, उस केमिकल के कारण जो हम बीमारियां हमें घेर लेती हैं, हम उनसे बचेंगे। और तीसरा फायदा, आजकल जो बच्चे फोन से चिपके रहते हैं, फोन का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो उसको छोड़कर उस पौधे की देखभाल करेंगे, उसके पीछे भागेंगे। जो एक दूसरे से बात नहीं करते, सिर्फ फोन में गेम खेलते रहते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते, उनकी आंखें खराब हो चुकी हैं, और भी कितनी ही बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है। तो उन सब से वो बचेंगे, क्योंकि वो उस पौधे की देखभाल करेंगे तो एक दूसरे से उसके बचाव भी करेंगे, और खेंगे भी एक दूसरे के साथ। को प्रकृति का होगा किस तरह से नेचर काम का है या भी है। इसे ये मान लीजिए कि एक तरीके से उनका टिश्यू पेपर की जगह पर हम अपना रुमाल यूज कर सकते हैं। जब हमारी जेब में, हमारे पर्स में मोबाइल के लिए जगह हो सकती है, तो एक छोटे से रुमाल के लिए भी हो ही सकती है। और जैसे वॉशरूम है या घर पर हम टिश्यू पेपर की जगह पर तौलिया यूज रख सकते हैं, तौलिया रख सकते हैं वहां पर यूज करने के लिए सभी के लिए। जब टिश्यू पेपर नहीं थे तब भी तो हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया? क्या हम अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने अपने जीवन के लिए इतना छोटा सा भी बदलाव अपने अंदर नहीं लेकर आ सकते? क्या वापस से उसी पुरानी धरोहर को नहीं अपना सकते? क्लाइमेट चेंज को रोकिए। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन स्टॉप क्लाइमेट चेंज। इसलिए हम कहते भी हैं, स्टैंड विद नेचर, नॉट अगेंस्ट विद नेचर।
प्रकृति के साथ खड़े हों, उसके खिलाफ नहीं। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी। अब आपकी मर्जी है, आप इसको मानते हैं या नहीं मानते। अगर मेरी बात आपको सही लगे और अच्छी लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में पता चल सके और हम सब मिलकर इसको रोक सके। बिकॉज एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, एंड टुगेदर वी कैन स्टॉप क्लाइमेट चेंज। इसलिए इसलिए अब मैं फैसला आप पर छोड़ती हूँ। आपको क्या करना है? प्रकृति के साथ खड़े होना है या उसके खिलाफ खड़े होना है? वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद।